राधे राधे प्यारे साथियों, सुप्रभात। मैं हूं पीके सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जी हाँ, सभी साथियों को शुभ प्रभात है, सभी साथियों को नमस्कार है, यथा योग्य अभिवादन है। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आज आपके लिए लेकर आया हूं बेहतरीन कंटेंट वाली क्लास। जी हाँ, आज की हमारी क्लास भाषा पर आधारित है। भाषाओं में हिंदी भाषा की 18 बोलियां मानी जाती हैं। तो हिंदी भाषा की जो 18 बोलियां हैं, उन हिंदी भाषा की बोलियों में जो प्रमुख बोलियां हैं, उन पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। पिछली क्लास में हमने भोजपुरी को एकदम अच्छे से पढ़ा था। भोजपुरी के सारे तथ्य हमने एक ही क्लास में समाहित करने की कोशिश की थी, जो आपको काफ़ी पसंद आई। और आज उसी श्रृंखला की दूसरी क्लास है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे बुंदेली पर। जी हाँ, बुंदेली हिंदी की एक प्रसिद्ध बोली है और बहुत ही अच्छी बोली है। ठीक है, तो चलिए बुंदेली स्पेशल पर आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पहली बात तो ये कि बुंदेले राजपूतों के नाम। ठीक है, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेले राजपूत थे। बुंदेले कौन थे? राजपूत। उन राजपूतों के आधार पर इसका नाम बुंदेली पड़ा। ठीक है, बुंदेले राजपूतों के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड कहलाया। बुंदेलखंड की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी कहलाई। ठीक है, दोनों ही नाम इसके मिलेंगे आपको। या तो बुंदेली कह लो तब भी एक ही बात है, और बुंदेलखंडी कह लो तब भी वही बात है। ठीक है, आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम मिल सकते हैं, तो इसे बुंदेली भी कहते हैं और बुंदेलखंडी भी कहते हैं। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण है। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसका क्षेत्र देखो उत्तर प्रदेश में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में इसका क्षेत्र सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और मध्य प्रदेश का भाग इसमें मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जनपद इसमें जुड़ते हैं? ठीक है, तो झांसी, उरई, जालौन। झांसी बहुत पूछा जाता है, ये तीन नाम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। झांसी, उरई, जालौन। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हैं क्षेत्र। जनपद हमीरपुर। ठीक है, हमीरपुर भी यही लगता है, इसी के पास में है। ये उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर। ठीक है, और बांदा। बांदा का पश्चिमी भाग। ठीक है, ये जनपद काय में आते हैं, ये क्षेत्र काय में आते हैं? उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में ओरछा, पन्ना, दतिया। ओरछा जानते होंगे आप। ओरछा से कौन से कवि का नाम याद आ रहा है आपको? ओरछा, पन्ना, दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़। ठीक है, चरखारी, सागर, ये बहुत पूछा जाता है। सागर, टीकमगढ़। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। दतिया, चरखारी, सागर, टीकमगढ़। ठीक है, दामोह, नरसिंहपुर। ठीक, होशंगाबाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये होशंगाबाद बहुत पूछा जाता है। होशंगाबाद। ठीक है, ये होशंगाबाद, सागर, ये बहुत पूछे जाते हैं। ये सागर पूछा जाता है और ये होशंगाबाद पूछा जाता है। ठीक है, होशंगाबाद, सागर, ये क्षेत्र काय के हैं? होशंगाबाद, सागर, ऐसे लिख लेना, होशंगाबाद, सागर। ठीक है, ये क्षेत्र हैं बुंदेली के। यहां पर बुंदेली बोली जाती है। ठीक है, और चाहो तो बालाघाट,
ग्वालियर का भी क्षेत्र कुछ लगता है, भोपाल का क्षेत्र भी इसमें कुछ लगता है, ठीक है, भोपाल का क्षेत्र भी इसमें आता है। ये क्षेत्र है ये क्षेत्र है, आपको सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बुंदेली स्पेशल, ठीक है। अब इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं, उपबोलियां कौन कौन सी हैं ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक। उपबोलियां कौन कौन सी हैं, चलो ये बहुत सारे क्षेत्र हो गए। इसके आसपास के और भी क्षेत्र हैं, जैसे आपको कहीं मिलता है, जैसे आपको शिवान शिवनी मिलता है, शिवनी, ठीक है, या आपको मिलेगा शिवनी के अलावा और भी मिल सकता है, ग्वालियर होशंगाबाद हो ही गया है, ओरछा हमीरपुर जालौन हो ही गया है। ये प्रमुख प्रमुख क्षेत्र हमने आपको बता दिए हैं। अब इनकी बोलियों पर हम चर्चा करेंगे, प्रमुख बोलियां कौन सी हैं मतलब बोली तो ये खुद ही है, उपबोली कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपबोली है इनकी बनाफरी। बनाफरी एक शैली भी बोली जाती है और उपबोली भी मानी जाती है, ठीक है, क्या है, बनाफरी। दूसरी है राठौरी, राठौरी कौन सी है, राठौरी। तीसरी है लोधांती, तीसरी कौन सी है, लोधांती, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। ये आप याद रखेंगे तीनों, ये तीनों आप याद रखेंगे, विशेष, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। लोधांती, कहीं कहीं लोहाती भी मिलता है, ठीक है, क्या मिलेगा, लोहाती, लोधाती, इस तरह से भी मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन उपबोलियां प्रमुख हैं, तीन उपबोलियां इनकी प्रमुख हैं ठीक है। कौन कौन सी, बनाफरी, कई बार बनाफरी शैली में प्रयुक्त होता है, तो आपको दो बोलियां ये मिलेंगी केवल, तो ठीक है, कौन कौन सी, राठौरी और लोधांती। कहीं कहीं लोहाती भी मिलेगा, अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम रखते हैं, अलग अलग, ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अब बात करते हैं आगे, चलिए अगला पेज देखते हैं। एक हो गया, दूसरा ये देखो, लोक साहित्य उपलब्ध है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में लोक साहित्य उपलब्ध है, लोक साहित्य, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला है बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5, 1.5 करोड़ से अधिक। बोलने वालों की संख्या कितनी है, 1.5 करोड़ से अधिक बोलने वालों की संख्या है इसकी, ठीक है। बुंदेलखंड मध्यकाल में प्रसिद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र रहा, ये आप जानते होंगे, बुंदेलखंड मध्यकाल में प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र रहा और साहित्यिक केंद्र रहा। तुलसीदास, ठीक, बिहारीलाल, केशवदास, मतिराम, पजनेश, श्रीपति, रसनिधि ठाकुर और पद्माकर भट्ट, ये सभी प्रसिद्ध हिंदी के कवि बुंदेलखंड के ही रहने वाले थे, ठीक है, बुंदेलखंड के ही रहने वाले थे, बुंदेलखंड के रहने वाले थे, ठीक है। ये प्रसिद्ध कवि, इनके अलावा और भी कवि हुए हैं, ये बुंदेलखंड के ही रहने वाले थे, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, तुलसीदास, बिहारीलाल, केशवदास, मतिराम, पजनेश, श्रीपति, रसनिधि ठाकुर और पद्माकर भट्ट, ये सभी बुंदेलखंड के रहने वाले थे। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पेज देखते हैं, सारे महत्वपूर्ण तथ्य आ जाएंगे एक ही क्लास में। ये देखो, बहुत, इसे तो आप जितना कहो उतना कम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, छाप लेना, ये अभी से लिख लेना, आपके पेपर के लिए विशेष महत्वपूर्ण है ये। बुंदेली में क्या क्या प्रसिद्ध है, फाग बहुत आते हैं, फाग बुंदेली में ईश्वरी के फाग, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। बुंदेलखंडी भाषा में किसके फाग प्रसिद्ध हैं या क्या प्रसिद्ध है, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं ईश्वरी के फाग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वरी के फाग कौन सी बोली में है, कौन सी भाषा में है, ठीक है, तो बोली काय में, बुंदेलखंडी में। ईश्वरी के फाग बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। दार्शनिक कविता भी प्रसिद्ध है बुंदेली में, किसकी,
कवि साईं की। कवि साईं की दार्शनिक कविता भी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कम पूछी गई है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे आप इसे भी। और प्रेम काव्य, प्रेम काव्य बुंदेली में सबसे ज्यादा किसका प्रसिद्ध है, ये भी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रेम काव्य गंगाधर का, गंगाधर का प्रेम काव्य बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। गंगाधर का प्रेम काव्य कौन सी बोली में है, बुंदेली में। तो ये तीनों तथ्य आप याद रखेंगे, बुंदेली में ये 3 तथ्य बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। फाग, दार्शनिक कविता, प्रेम काव्य। अगला है हिंदी प्रदेश में वीर गाथात्मक लोक कथा आल्हा, आलाखंड। परमाल रासू का एक भाग है जो आलाखंड, ये एक लोक कथा है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है उत्तर भारत में। बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है, ठीक है, हमने पहले ये बता दिया है, बनाफरी, ठीक है। बुंदेली की उपबोली बनाफरी में लिखा गया है, ये आलाखंड बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, विशेष परीक्षाओं के लिए, ठीक है। परमाल रासो का एक भाग है ये। विशेषताएं, उच्चारण की दृष्टि से ब्रजभाषा और बुंदेली में कम अंतर पाया जाता है, शब्द के बीच र का लोप पाया जाता है और ओकार बहुला है। बुंदेली कैसी है, ओकार बहुला, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, बुंदेली ओकार बहुला है, ठीक है, ओकार बहुला बोली है ये बुंदेली, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए ये हो गया। और यदि इसके अलावा यदि बुंदेली के वाक्य आप देखना चाहो तो वा खातई, वा खातई, ये बुंदेली का एक वाक्य है, ठीक है। बुंदेली आप क्या बोलेंगे, वा खातई, तो इसका अर्थ क्या होगा, वह खाती है, वह खाती है, वह खाती है को क्या बोलेंगे, वा खातई, ठीक है। इस तरह की बोली है ये। दूसरा एक और वाक्य यहाँ पर देख लो, यदि हम यहाँ पर कहें तो खातई, तो खातई, दूसरा वाक्य, ठीक है, तो खातई, तो खातई का अर्थ क्या होगा, वह खाता है, वह खाता है, ठीक है। वैसे हमने ये वाक्य जो लिख दिया है, ये वाला उच्चारण की दृष्टि से ब्रजभाषा और बुंदेली में कम अंतर है। ब्रजभाषा की सारी विशेषताएं लगभग इसमें मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, मिलती जुलती है और क्षेत्र भी पास पास है, ठीक है। तो बुंदेली से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको उपयोगी लगती है तो शेयर करें और प्रत्येक हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को आप अवश्य देख कर जाएं, इस सीरीज को आप अवश्य देख कर जाएं, जिसमें हम एक दिन में एक भाषा पर बात करते हैं, एक बोली पर बात करते हैं और उस बोली के महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आते हैं। ये तो कोई पेपर नहीं होगा इसमें से एक प्रश्न आता हो, आप लिख लो इस पेज से प्रश्न ना आए, ये 1 2 3 और ये 4 तथ्य ही इतने महत्वपूर्ण हैं कि परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, सैकड़ों बार, हजारों बार पूछे गए हैं। फाग तो अनंत बार पूछा गया है, ईश्वरी के फाग, ठीक है। तो ऐसी ही क्लास के लिए आगे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लाइक करके जाएं। राधे राधे, जय हिंदी, जय भारत।